एवरीवन, वेलकम बैक टू नाइन्थ क्लासेस एंड दिस इज नयश्री। आज के इस वीडियो में मैं एक न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में बात करने वाली हूँ। बहुत सारे लोगों को कंप्लेन होती है कि यूपीएससी पैट के थ्रू कोई वैकेंसी नहीं आती है, तो कोई मतलब नहीं है यूपीएससी पैट एग्जाम को देने का। ऐसा नहीं है, यूपीएससी पैट के थ्रू आपके रिक्रूटमेंट्स होते हैं, बट दिक्कत ये होती है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होती हैं तो लोग उतना सीरियसली लेते नहीं है। लेकिन यहाँ पर चाहे नंबर ऑफ वैकेंसीज कम हो या फिर आपकी ज्यादा हो, उससे आपको जो है प्रभावित नहीं होना है। आप इस चीज को एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। एक आपके पास ग्लास है, उस ग्लास में पानी बहुत कम है और आपको बहुत तेज प्यास लगी है। आप लोग मुझे ये बताइए कि अगर ग्लास में पानी कम है और आपको प्यास बहुत तेज लगी है, तो क्या आप उस ग्लास में से पानी नहीं पिएंगे? आप जरूर पिएंगे। आपका आंसर यही आएगा, मैम मैं जरूर पानी पीऊंगा, बस उस ग्लास में कम पानी है तो मैं उतना ही अपना जो इनटेक करूंगा। एग्जैक्टली आपका यही आंसर आएगा, यस और नो। तो आप लोग यही आंसर करेंगे, मुझे यही उम्मीद है। देखिए, तो वहां पर आपने क्या देखा, आपको जरूरत थी लेकिन ग्लास में पानी कम था, तब भी आपने जो है वहां पर वाटर को कंज्यूम किया क्योंकि आपको जरूरत थी। तो सेम आप यहाँ पर भी क्यों नहीं सोचते कि चाहे नंबर ऑफ वैकेंसीज कम हो या ज्यादा हो, आपको तो बस अपना एक स्थान सुनिश्चित करना है ना। तो चाहे आप ज्यादा वैकेंसी आती हैं तो उसके प्रति सीरियस होते हैं, चाहे आप कम वैकेंसी आती हैं तो उसके प्रति सीरियस होते हैं। दोनों को आपको इक्वली ट्रीट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ यूपीएससी पैट के थ्रू जो आपका न्यू रिक्रूटमेंट है, वो है आपका स्टेनोग्राफर का, ठीक है। इसमें टोटल आपको जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो टोटल आपके 277 है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जनरल के लिए आपके 103 है, ओबीसी के लिए 65 है, एससी के लिए 81 है, एसटी के लिए 8 है और आपके ईडब्ल्यूएस के लिए 20 है। अगर मैं बात करूं ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है ये कब से शुरू होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपका 17/10/2023 से आपका शुरू होगा। 17/10/2023 को ये आपका लिंक ओपन हो जाएगा और आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दूसरा, अगर मैं बात करूं लास्ट डेट क्या है आपके रजिस्ट्रेशन की, देन आप यहाँ पर देख सकते हैं 6/11/2023 ये आपकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। नेक्स्ट, अगर आपसे आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है आपसे, तो आप अपनी गलती को सुधार भी कर सकते हैं, तो उसके लिए करेक्शन डेट होती है। तो करेक्शन के लिए डेट है आपकी 15/11/2023 ये आपकी लास्ट डेट है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फी, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, एप्लीकेशन फी आपकी बहुत कम है, मात्र 25 रुपीज है। आप इतना तो एक दिन में चाय में ही उड़ा देते होंगे, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं एप्लीकेशन फी की बात करूँ तो जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी 25 है, एससी एसटी के लिए 25 है, ये आपके दिव्यांग जो है इनके लिए भी 25 ही है। तो फीस आपकी बहुत कम है। आप इस फॉर्म को फिल जरूर से करिएगा। अगर आपने पिछली बार का पैट एग्जाम दिया है देन डेफिनेटली इसका फायदा आपको लेना है। मेन जो इस एग्जाम के लिए आपको समझना है वो समझना है इस एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी क्या है। इट मीन्स आपको यहाँ पर क्या आपके पास होना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए कि यूपीएससी पैट 2022 जो है आपका, इसका आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए। स्कोर कार्ड होना बहुत जरूरी है। दूसरा, यहाँ पर आपका 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम आप किसी भी बोर्ड से आप हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तीसरा और जो सबसे मेन है वो है आपका टाइपिंग। देखिए, आप स्टेनोग्राफर का एग्जाम देने वाले हैं तो टाइपिंग तो मेन होती है। तो यहाँ पर हिंदी टाइपिंग आपकी 25 होनी चाहिए और स्टेनो के लिए आपकी 80 होनी चाहिए, ठीक है। तो टाइपिंग आपको यहाँ पर आनी चाहिए। विदाउट टाइपिंग तो स्टेनोग्राफर का कोई मतलब ही नहीं है ना। तो आपको टाइपिंग अच्छे से सीख लेनी है। आप रिटन एग्जाम के लिए जितना प्रिपेयर करें उतना आपको प्रिपेयर करना है टाइपिंग के लिए भी। अगर आप पढ़ाई को 4 घंटे दे रहे हैं तो कोशिश करिए कि 2 घंटे आप टाइपिंग को दें। एग्जाम जब आप देते हैं तो वहां पर जब टाइपिंग होती है वहां पर प्रेशर कुछ अलग होता है, जब आप सीखते हैं तो वहां पर प्रेशर कुछ अलग होता है। और आप सभी को पता है कि टाइपिंग एक ऐसा जो है आपका स्किल है जिसके लिए पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। टाइपिंग के लिए अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो टाइपिंग सीख पाना भी बहुत मुश्किल है। ये भी एक तरीके का स्किल ही है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर आपके पास होना चाहिए CCC। अगर आपके पास CCC नहीं है तो इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए। लाइक अगर आपके पास CCC नहीं है तो अगर आपने कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी आपका जो है डिग्री या डिप्लोमा किया, जैसे अगर आप मेरा ही देख लें तो मैंने बीटेक किया हुआ है CS से, तो मुझे यहाँ पर CCC की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने जो है कंप्यूटर साइंस से पूरा डिग्री किया हुआ है। तो अगर आपके पास CCC नहीं है तो आपके पास इक्विवेलेंट डिग्री या डिप्लोमा कुछ तो होना चाहिए, अदरवाइज आपके पास यहाँ पर CCC का होना जरूरी है। तो आपने देखा कि यहाँ पर यूपीएससी पैट के थ्रू जो नया रिक्रूटमेंट है वो आपका किसका है, स्टेनोग्राफर का है, जिसके लिए सबसे जरूरी है टाइपिंग एंड आपके जो है CCC का होना जरूरी है। पर आपके पास इसके इक्विवेलेंट कोई ना कोई डिग्री होनी चाहिए, ठीक है।
उसके बाद आपने देखा कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 जो है आपका, इसका स्कोर कार्ड आपके लिए जरूरी होता है। स्कोर कार्ड आपसे मांगा जाएगा, तो जब आपकी ये लिंक ओपन होगी उससे पहले ये सारे आप क्राइटेरिया फुलफिल कर लीजिएगा। इसमें तो बेसिकली आपको कुछ करना नहीं है, जब एग्जाम होगा तभी के लिए है, लेकिन आप यूपी ट्रिपल एस सी 2022 का स्कोर कार्ड अपने पास रखिएगा। इसके अलावा आप ट्रिपल सी जो है आप इसका जो आपके पास डिप्लोमा है ये आप जरूर से अपने पास रखिएगा। आई विश इतनी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। यदि आपको कोई भी डाउट होता है देन डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं एक नए रिक्रूटमेंट के साथ आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूंगी। थैंक यू सो मच, जय हिंद।